हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो इसके बारे में चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑन May 28, 2020 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च रोजगार सेतु योजना टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स। 28 मई 2020 को मध्य प्रदेश की सरकार ने एक रोजगार सेतु योजना शुरू की है, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए। द स्कीम प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स। और इस योजना के तहत ये माना जा रहा है कि ये रोजगार पैदा करेगी प्रवासी मजदूरों के लिए। इस स्कीम से जुड़ी कुछ की फीचर्स मैं आपको बता दूं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द रोजगार सेतु स्कीम विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स दैट हैव रिटर्न टू देयर होम्स। ये स्कीम उन लोगों के लिए खासकर है जो प्रवासी मजदूर थे, जो अपने घर लौट आए हैं, उनको ये रोजगार प्रदान करने की कार्य करेगी। द स्कीम इज टू कंडक्ट ए कंप्लीट सर्वे ऑन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। इस स्कीम के तहत एक पूरा सर्वे होगा पूरी पॉपुलेशन का, जिसके तहत ये माना जाएगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं। अलॉन्ग विद द स्कीम द मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट स्वामित्व स्कीम। मध्य प्रदेश इसके साथ स्वामित्व स्कीम भी चाल लगाने वाली है। स्वामित्व स्कीम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा पंचायती राज डे के दिन, जिसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई थी 2020 के अंदर। स्वामित्व स्कीम है क्या, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। द स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च टू मैप रूरल लैंड्स दैट आर इनहेबिटेड। ये उन जगहों को मार्क करेगा जो कि इनहेबिटेड है, जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं है। द मैपिंग इज़ टू बी डन यूजिंग ड्रोन्स। और ये मैपिंग की जाएगी सरकार के द्वारा ड्रोन्स के ज़रिए। स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये स्वामित्व मैपिंग करेगा विलेजेस जहाँ पे अब तक पानी नहीं पहुँचा या ज़रूरी सामान नहीं पहुँचा, खासकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। और साथ में ये भी प्रोवाइड करेगा कि विलेज एरिया के अंदर टेक्नोलॉजी के सोर्सेज को बढ़ाया जाए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना हो लोगों शहरों से जुड़ने के लिए। द स्कीम विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड वैलिडेशन सॉल्यूशन। स्कीम के तहत ये एक जुड़ा हुआ अप्रोच रखती है शहर के लोगों में और ग्राम के लोगों में, जो कि एक वैलिडेट सॉल्यूशन देता है, यानी कि एक वैध सॉल्यूशन देता है दोनों की समस्या को। द स्कीम विल ऑल्सो हेल्प इन रेवेन्यू कलेक्शन इन रूरल एरियाज। और इस स्कीम के तहत जब गांव चिन्हित होंगे तो इससे सरकार को वहां से कमाई का भी जरिया मिलेगा। द प्रोग्राम इज करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। और ये प्रोग्राम अब तक बहुत सारे राज्यों में लागू हो चुका है। ये स्वामित्व प्रोग्राम, जिनमें इंक्लूडेड है कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 23 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्लूडेड। 23 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि 23 ऐसी चीज़ें, ऐसी जड़ी बूटियों को इंक्लूड किया गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर। On May 29, 2020, the Ministry of Tribal Affairs announced that 23 additional minor forest produce of minimum support price has been included। 23 जड़ी बूटी पेड़ों को इंक्लूड किया गया है MSP के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। इसके इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दैट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज रिड्यूस्ड फॉर 50 आइटम्स। MSP जो है वो एग्जिस्टिंग जो हमारे जंगलों से प्रोडक्शन आता था उसको आइटम्स में छटनी की गई है, जिसके तहत सिर्फ 50 आइटम्स को ही रखा गया है, बाकी आइटम्स को दूर रखा गया है। The increase in minor forest produce is from 16% to 66%। और इसके तहत ये हुआ है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि छोटी चीज़ें जो जंगलों के अंदर उगती है, उसका प्रोडक्शन 16% से बढ़कर 66% तक बढ़ चुका है। इन सर्टेन केसेस सच एज गिलोय द इंक्रीज इज इन द रेंज ऑफ 190%। और ऐसी दुर्लभ प्रजातियाँ जैसे कि गिलोय जो होती है, उसकी प्रोडक्शन 190% तक बढ़ चुकी है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जिक्र है, जहाँ पर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गॉट इट्स डिफिनीशन ओनली इन 2007, यानी 2007 के बाद ही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हमारे एक्ट में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में इंक्लूड किया गया। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ब्रश वुड आती है, बैम्बू आते हैं, केन्स आते हैं, हनी आती है,
सुकून आती है, टसर आती है। रूट्स यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो जंगलों के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि बैम्बू हो गया, रबर हो गया, कोकून हो गया, ये सारी चीज़ें माइनर फॉरेस्ट के अंदर प्रोडक्शन के अंदर रखी जाती हैं। द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2007 और फॉरेस्ट को लेकर राइट्स एक्ट को लाया गया था 2007 में, जो इसे लागू किया गया। द एक्ट गिव्स फॉरेस्ट राइट्स टू लिव, कल्टिवेट, मैनेज एंड रीजनरेट, और ये जंगलों को ये अधिकार देता है कि वो जिए, खुद की उत्पत्ति करे, खुद को मैनेज करे और फिर से खुद को बढ़ाए, जंगलों को बढ़ाए। अराउंड 100 मिलियन पीपल लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट एरिया डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, और 100 मिलियन लोग फॉरेस्ट एरिया के अंदर डिपेंडेंट है फॉरेस्ट लाइवलीहुड पे, ऐसा माना जा रहा है। द डेटा वॉज कलेक्टेड बाय द नेशनल कमेटी ऑन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और ये डेटा नेशनल कमेटी के द्वारा कलेक्ट किया गया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत। Therefore, it is certainly important to regulate minor forest produce and make sure that tribals make maximum out of it. और जो वन की जनजातियाँ होती हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। आशा करते हैं कि ये एक्ट उनके जीवन में खुशियाँ लाएगा। Today's questions are: वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।